प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम 8th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है जीवन की संरचना, कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो देखिए, हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। पौधों में कोशिका झिल्ली के अलावा एक बाहरी मोटी परत होती है जिसका नाम कोशिका भित्ति है। कोशिका झिल्ली को बांधने वाली यह अतिरिक्त संरचना केवल पौधों में पाई जाती है और पौधों की कोशिकाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायुमंडलीय नमी इत्यादि विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है। वह इन परिवर्तनों से प्रभावित हैं क्योंकि वे चल नहीं सकते, है ना। क्योंकि कोशिकाओं का प्रेक्षण ट्राडेस्केंशिया, इलोडिया अथवा रोइयों की पत्ती की झिल्ली में किया जा सकता है। यानी कि आप आसानी से देख सकते हो कोशिका भित्ति को, कोशिका झिल्ली को। आप इनकी स्लाइड भी बना सकते हैं जिस प्रकार हमने प्याज की झिल्ली की स्लाइड बनाई थी। ये पौधे जो बेटा हमारे आसपास नहीं मिलते हैं, आपको दूसरे पत्तों में दिखाई दे जाएगी आराम से। ये पहेली ने बूझों से पूछा कि क्या वह जंतु कोशिका का परीक्षण कर सकता है। तो उसने क्या कहा कि देखो बेटा, जैसे कि हमारे जो गाल होता है ना, अंदर की साइड गाल, वहाँ से कई बार हम दांतों की सहायता से भी, या जैसे कि जो हम माचिस की तिल्ली है या दांत खोदने के लिए होती है ना एक, उससे हम ना आसानी थोड़ी सी हल्की सी गाल की परत निकाल सकते हैं उस पर आयोडीन डालकर, और बेटा हम आसानी से अपनी कोशिका देख सकते हैं गाल की, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार दिखा, कपोल कोशिकाएं बोलते हैं इनको, है ना, ऐसे दिखाई देंगी ये। तो इसमें हमें क्या दिखाई देगा, देखो बाहर परत दिखाई देगी कोशिका झिल्ली, अंदर दिखाई देगा केंद्रक की जितना झिल्ली होगी, और कुछ उसके दोनों के बीच में दिखाई देगा कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। कोशिका की अन्य संघटक अथवा कोशिकांग कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यह कौन कौन से कोशिकांग हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, राइबोसोम इत्यादि। इनके बारे में हम 9th क्लास में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। केंद्रक क्या होता है? सजीव कोशिका का यह एक महत्वपूर्ण संघटक है। सामान्यतः गोलाकार होता है तथा कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। इसे सरलतापूर्वक अभिरंजित यानी कि रंगीन करके सूक्ष्मदर्शी में देख सकते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है। इस झिल्ली को कहते हैं केंद्रक झिल्ली अथवा केंद्रका आवरण, केंद्रक प्लस आवरण कहते हैं। यह झिल्ली भी सरंध्र होती है, रंध्रयुक्त होती है तथा कोशिका द्रव्य और केंद्र के बीच आने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में छोटी सघन संरचना दिखाई देती है जिसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं भी होती हैं जो क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाते हैं। यह जीन के धारक हैं, जीन को धारण करते हैं क्रोमोसोम, ठीक है ना। इनके पास जीन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और जीन क्या करते हैं? गुणों को अगली पीढ़ी में लेकर जाते हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। देखो जीन क्या होता है। जीन सजीव में अनुवांशिकी की इकाई है। यह जनक से संतति को अनुवांशिक लक्षण के स्थानांतरण का नियंत्रण करते हैं, ठीक है ना। इसका अर्थ है कि आपके माता पिता के कुछ लक्षण उनसे आपको प्राप्त हुए हैं। यदि आपके पिताजी की आँख भूरी तो संभव है कि आपकी आँख भूरी हो सकती हैं, ठीक है ना। मम्मी के बाल घुंघराले हैं तो हमारे बाल भी घुंघराले हो सकते हैं, ठीक है ना। परंतु जनक द्वारा विभिन्न जीन के संयुक्त होने के कारण परिणाम स्वरूप लक्षण भिन्न भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। वंशानुगत अथवा आनुवंशिक लक्षणों के अतिरिक्त केंद्रक कोशिका के क्रियाकलापों को भी नियंत्रित करता है, ठीक है ना। कोशिका में जो विभिन्न काम होते हैं ना, उनको कंट्रोल भी कौन करता है? केंद्रक करता है, प्लस आनुवंशिक गुणों को अगली पीढ़ी में पहुंचाता है, ये तो करता है ये, ठीक है। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं, ठीक है ना। सजीव कोशिका के समग्र संघटक को जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो जीव द्रव्य क्या होता है बेटा? कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य कोशिका जीवित पदार्थ कहलाता है, ठीक है। पहले जानना चाहते क्या पौधों, जंतु और जीवाणुओं में कोशिका में केंद्र की संरचना एक समान होती है, ठीक है बेटा। तो केंद्रक थोड़ा सा अलग होता है, 9th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। और अभी पढ़ते हैं, देखो थोड़ा सा। जीवाणु कोशिका का केंद्रक बहुकोशिक जीवों के केंद्रक के समान सुसंगठित नहीं होता, ठीक है ना।
यानी कि जीवाणु कोशिका का जो केंद्रक है ना बेटा, वो हमारी तरह है, हमारे केंद्रक की तरह सुसंगठित नहीं होता। इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ केंद्रक झिल्ली के बिना होता है वो कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब पहले, बहुत पहले बनी थी। इस प्रकार की कोशिकाओं वाले जीव प्रोकैरियोट्स कहलाते हैं। जीवाणु और नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण हैं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाओं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इनको हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस कोशिका को क्या कहते हैं बेटा, झिल्ली युक्त केंद्रक वाली कोशिका को क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका, और इन जीवों को बोलेंगे यूकैरियोट्स। ठीक है बेटा। देखिए आगे है, प्याज की झिल्ली कोशिकाओं का परीक्षण करते इसमें आपने क्या देखा होगा, बहुत सारा सामान जगह खाली होगी। ये खाली दिखने वाली जो गोल गोल संरचना है ये रिक्तिका होती है। यह एक होती है और बहुत बड़ी होती है, जैसे कि प्याज की झिल्ली में दिखाई देती है। गाल कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिका होती हैं। ठीक है बेटा। तो यानी कि जंतु में रिक्तिकाएँ कई होती हैं लेकिन छोटी होती हैं। पौधों में जो कोशिका होती है रिक्तिका होती है बेटा, वो बड़ी होती है और एक ही होती है। ठीक है। ट्राडेस्केंशिया पत्ती की कोशिकाओं में आपने अनेक छोटी छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होंगी। ये पत्ती की कोशिकाओं के केंद्र कोशिका द्रव्य में छितरी रहती हैं। ठीक है ना। यानी कि जो पौधे हैं, पौधों की कोशिकाएं हैं, उनमें एक नई चीज़ पाई जाती है जिन्हें कहते हैं प्लास्टिड। यह अलग अलग रंग के होते हैं। इनमें से कुछ में हरा रंग होता है। उस हरा रंग जो होता है उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। ये तो पढ़ते हैं ना हम शुरू से ही। हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है ना। वे पत्तियों को हरा रंग देते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और भी रंग के कई सारे पदार्थ होते हैं और उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग रंग से जानते हैं। आगे लिखा है इसने, आपको याद होगा कि पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना कीजिए। ठीक है ना बेटा। ये बहुत आसान है। देखिए चित्र में देख लीजिए 8.7 में क्या है, कोशिका झिल्ली दोनों में है ना बेटा, लेकिन कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं है। उसके बाद देखो केंद्रक दोनों में है। रिक्तिका इसमें एक है बड़ी है, इसमें कई हैं लेकिन छोटी छोटी हैं। ठीक है बेटा। केंद्रक द्रव्य भी है। एक मेन बात आती है प्लास्टिड की। प्लास्टिड हरित लवक सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है ना। तो इस टेबल को भर के हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका की तुलना कर सकते हैं। कोशिका झिल्ली दोनों में उपस्थित है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में तो उपस्थित है और जंतु कोशिका में नहीं है। केंद्रक दोनों में उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली दोनों में है। कोशिका द्रव्य दोनों में है। प्लास्टिड बेटा जो है वो पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है। रिक्तिकाएँ पादप कोशिका में एक व बड़ी है, जंतु कोशिका में कई व छोटी छोटी हैं। ठीक है बेटा। आगे देखिए इसमें भी यही बात लिखी है कि 8.3 और 8.4 के अनुसार हम लोग दोनों में क्रियाकलाप जो बात पीछे किए थे हमने, उनके आधार पर हम इनमें तुलना कर सकते हैं। और चित्र 8.7 ए और बी ध्यान से देखने पर आसानी से इसके अंतरों का पता लगता है। ठीक है बेटा। आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों के डायग्राम लाने सुंदर सुंदर। ठीक है बेटा। तो आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। और उसके बाद हमारा लेक्चर जो है ये साथ में लेक्चर के साथ साथ लेसन भी ख़त्म होता है। और इस लेसन के जो क्वेश्चन आंसर भेज रही हूँ साथ साथ आपने लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। ठीक है। तो आज के साथ ही हमारा लेसन ख़त्म होता है। इसी के साथ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।